हाँ, तो आज मैं बहुत अभी क्या बोलते हैं फ्रेश हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग होता था बहुत बोरिंग। क्योंकि मैं एक तो रियलिटी जान रखा हूँ कि रियलिटी में क्या क्या चीज़ है, एक आम मनुष्य नहीं जान पाएगा, साधारण होता है। एंड आई एम द गॉड फादर, इसलिए मैं जान पाया हूँ। ठीक है, गॉड फादर मतलब कि जो नेचर को फुली ऑब्जर्व कर रहे हो, नेचर को अपने अनुसार चला रहे, दिस इज योर रियल कंट्रोलर एंड योर क्रिएटर एंड ऑपरेटर, मतलब रियल लाइफ ऑफ गॉड। ठीक है, आई एम द गॉड फादर। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है। देख कौन रहा है मैं, बोल कौन रहा है मैं, सुन कौन रहा है मैं, हर एक चीज़ जब मैं कर रहा हूँ, एवरी सेंसेस आर मैं माइंड। तो एब्सोल्युटली आई एम द गॉड फादर ऑफ माई नेचर, ऑल ऑफ नेचर और एवरी टाइम। ठीक है, जो थिंक कर ले वही है, जो सोच ले पैसा कैसे कमाना है उसी के पास पैसा टिकता है। जो सोच ले कि क्या कैसे करना होता है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या हकीकत है और क्या नहीं है हकीकत, वही इन्फ्लुएंस कर पाता है। जो जान जाता है कि आई एम द इन्फ्लुएंस, मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, और देन वो इन्फ्लुएंस होना बंद कर देता है, क्योंकि वो फिर सबको इन्फ्लुएंस करना चालू कर देता है कि आई एम नॉट इन्फ्लुएंस बट आई एम आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। सबको इन्फ्लुएंस करता हूँ। जब जो जान जाता है कि सब प्रभावित है, मैं भी प्रभावित हूँ, हैं, बट वो फिर प्रभावित होना छोड़ देता है और सबको प्रभावित कर लेता है। यही लाइफ है। लाइफ चेंज मांगते, रियलिटी मांगते। रियलिटी मीन्स कि आई एम द स्टैंड ऑफ, आई एम द गॉड फादर, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट ओनली डेविल, आई एम द बोथ आर गॉड एंड डेविल। गॉड फादर कौन है? गॉड फादर जो चलाना जानता है। अब मेरे सुनो, मैंने क्या जाना क्या समझा रास्ते में, जब मैं 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आया, टहल के आया, तो मैंने क्या अंडरस्टैंड करा? तो मैंने अंडरस्टैंड करा कि देखो किस तरीके से हम चीज़ों को नेगोशिएट कर सकते हैं, लाइफ को गेम की तरह प्ले कर सकते हो, लाइफ को किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने अनुसार चला सकते हैं। क्योंकि मैं रियलिटी जान रखा हूँ। देखो, मैंने कही थी कि निरंतर की सिर्फ एक ही खासियत है कि जब वो नाम करता है तो ऐसा नाम करता है कि जन्मों जन्मों तक, अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक कोई उसका नाम नहीं मिटा सकता। परंतु सबसे बड़ी दुखद आदत ये है उसकी, याद उसकी यह है कि वो ज़िंदगी भर दुखी रहता है, क्योंकि वो जान जाता है रियलिटी क्या है। इच्छा मुक्त काम करता है, और जो निष्कर्म कर्म करना जान जाता है वह तो मानव ही नहीं है, परमात्मा से भी ऊपर हो जाता है। अर्थात मैं वास्तविकता बताऊँ, मेरी कोई इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो मैं पैसा कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ? पता नहीं क्यों कमा रहा हूँ। मुझे शौक का शौक नहीं, मुझे किसी चीज़ का फेवर नहीं, मुझे किसी चीज़ का लालसा नहीं, मुझे किसी चीज़ का अहंकार नहीं, मुझे किसी चीज़ की कल्पना नहीं। जब मैं अहंकारी नहीं, जब मैं लालची नहीं, जब मैं किसी मानवीय तत्व में नहीं, मैं किसी वासना में नहीं, मैं किसी प्रतिकूल कर्म में नहीं हूँ किसी मानव के, तो मैं मानव कैसे कहलाऊँगा? मैं क्यों मानवीय कर्म कर रहा हूँ? क्योंकि कर रहा हूँ। जीवन है, मानव की अस्तित्व अपना रखा है, मानव का शरीर है, इसलिए मानव का कर्म कर रहा हूँ, मानव की क्रिया कर रहा हूँ। और वास्तविक बुद्धि तो मेरी अलग है। बिकॉज इसलिए मैं आई एम द गॉड फादर। क्यों हूँ मैं गॉड फादर? इसलिए हूँ गॉड फादर क्योंकि आई एम नो दैट ऑल ऑफ यू, आई एम नो ऑल ऑफ डेस्टिनीज, आई एम नो ऑल ऑफ एनवायरनमेंट, आई एम नो ऑल ऑफ नेचर, आई एम नो ऑल ऑफ थिंग्स। मैं सब कुछ जानता हूँ। देन आई विल रियलाइज कि आई एम नॉट अ ह्यूमन, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। और ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। मैं अहंकारी कभी नहीं होता, ये हकीकत बताता हूँ। अहंकारी इसलिए नहीं होता कि जब मैं अहंकार करता हूँ तो टूट जाता हूँ, टूटने के बाद वापस जॉइंट आ जाता हूँ। तो जॉइंट एंड लिंक एंड ब्रेक मेरा होता रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, अहंकारी मैं कभी नहीं होता, ये भी मैं अहंकारी में नहीं कर रहा, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं ना तो अहंकारी हूँ, ना मैं लालची हूँ, ना मैं किसी चीज़ के हूँ, तभी मैं इच्छा मुक्त कहलाता हूँ। ना मैं वो, अब मान के चलो किसी ने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं नहीं रखता इच्छा है। किसी ने कहा मुझे विवाह करना, सेक्स करना, ये सारी चीज़ें करनी, मैं नहीं रखता इच्छा। अब बताओ, ऐसे जीवन में ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? सिर्फ बनाएगा, पता नहीं क्यों इन्वेंशन कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर बाद में किसी ये पता है कि पूरी दुनिया में, पूरे नाम में मैं फौजी, मानो मैं फौज में चला गया, फौज में पूरे देश का नाम करा। पर देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती वास्तविक में। एक इंसान दूसरे इंसान को मार के बस एक झंडा, एक इल्यूजन पैदा कर रखा है कि देखो ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। और हनन किसका कर रहा है? धरती का। ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी से कनेक्ट होगी, लाइट चीज़ें, ठीक है। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि हर व्यक्ति स्वार्थी है, कोई किसी से क्यों प्रेम करेगा? स्वार्थ के कारण करेगा, वास्तविकता। कोई किसी का अच्छा नहीं सोचा, क्योंकि हमारा ह्यूमन ट्रेट है। अच्छे में कोई बुरा बना देता है, ये हमारी ह्यूमन ट्रेट है। सेक्स कर लूँगा, सेक्स करने का मैं डीपली सोचता हूँ, सेक्स करने के बाद क्या होगा सेक्स करने, क्या होगा? अंदर की डिजायर जाएगी, अंदर की वॉन्ट जाएगी, अंदर की वॉन्ट को फुलफिलमेंट मिलेगी, एक शरीर को छू करके आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। वो और डीपली चला जाता है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं।
देन फिर मैं जब जान जाता हूँ, फिर मैं वर्क करता हूँ ओनली। कैसा वर्क करता हूँ? केवल कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ, पर पढ़ रहा हूँ। वाई? बिकॉज दिस इज माई कर्म, ये माई ड्यूटी, दिस इज माई धर्म। कर्म मतलब जो मैं कर रहा हूँ, और ड्यूटी मतलब मैं धर्म जो मैं क्यों कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ। ये मेरी लाइफ है और यही हकीकत है। जब मैं प्ले रोल करता हूँ, इसलिए मैं घोट पाता हूँ, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ कि जब मैं कोई, मान लो मैंने विवाह कर लिया, मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, मैं धन में हूँ, मैं आराम से कारों में घूम रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर मेरी चिंतन हरामी है। वह उस व्यक्ति को देखेगी जो बेचारा पशु घास खा रहा है, और एक जानवर जो बेचारा लेटा हुआ आराम से, उसको मैं सोचूंगा कितना मोटा ताज़ा है, इसको पका कर कैसे खाया जाए। इतना हरामी हूँ मैं। तो एक जगह मेरा गॉड एंड डेविल, इसलिए मैं बहुत आ रहा है, आई एम द गॉड फादर। कठपुतली हो कितना नचाना आता है गॉड फादर को, नचाऊंगा। आई एम द कंट्रोलर। तो देखो सुनो, एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। एफर्ट्स कौन करता है? इन्वेंटर बिल्ड करता है कोई चीज़ है, इन्वेंटर क्रिएटर फॉर्म, आई एम द इन्वेंटर। और इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर करता है, एंटरप्राइज करता है चीज़ों को, ठीक है, ऑपरेट करता है चीज़ों को। आई एम द ऑपरेटर, आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द ऑपरेटर। क्रिएटर कौन? गॉड। ऑपरेटर कौन? डेविल। ठीक है, क्रिएटर और ऑपरेटर बहुत, आई एम द, ठीक है, इसलिए देन आई एम द कंट्रोलर। आई एम द कंट्रोलर मतलब कि गॉड फादर। अब एक और चीज़, कोई मिट्टी पड़ी हुई है, किसी ने मिट्टी खोदी, उस मिट्टी पे किसी का हक मतलब हक नहीं है, ना ही वो मिट्टी किसी पे वो ऐसी पड़ी हुई है। मैंने उस मिट्टी को उठाया, उसको चुरा लिया। चुराना ही होता है हर चीज़ से। आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, लकड़ी आपने नहीं बनाई पर आपने चुरा ली, तो रियलिटी में तो चुराना। बस हम झंडा गाड़ देते हैं कि देखो ये हमारी अधिकार है, हमने ज़मीनें अपने नाम पे हक कर ली, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलाई, और हमने कहा ये ज़मीन हमारी। वास्तविक में धरती की ज़मीनें हैं, ये नदियों की कटी हुई ज़मीनें हैं। नदी जिस दिन भड़की उस दिन हमें साफ़ कर देगी, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो ये अधिकार हम मानव अपना जमाते हैं, और ये वास्तविक में फिर हमारी सिस्टम के अंदर कोई और पनपता है, ऐसी कर्म क्रिया करता है, तो हम उसको वो करते हैं कि ये देशद्रोही है, ये मानवता है, ये वास्तविकता है, मतलब की हकीकत है ये, ठीक है। तो मेजरली हम चीज़ें पहले चुराते हैं, चुराने के बाद मान के चलो चुपचाप अब अपने नाम कर ली, नाम मतलब दुनिया को दिखा दी कि हाँ ये मेरी मिट्टी है। अब उसी मिट्टी में पानी दिया, वो करा, एफर्ट्स का डाले, और इन्वेस्ट का करा, उस मिट्टी में इन्वेस्ट करा, ठीक है। और उस मिट्टी को धीरे धीरे ऑपरेट करा, क्रिएट करा, उसमें ऑपरेट क्रिएट। अब देखो उसमें पेड़ उगेगा, पेड़ को बेच दिया। यही है लाइफ का मीनिंग, कि लाइफ में हम संपन्न बनते हैं। लाइफ में फेवर कैसे पाते हैं? ऐसे पाते हैं, ऐसे बॉटम से अप तक बनते हैं हम, फॉर डेविल से गॉड तक बिकम हो जाते हैं हम। और यही है लाइफ ऑफ मीनिंग, कि आई एम द कंट्रोल, आई एम द गॉड फादर, ठीक है। अब इससे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, यही मैंने रास्ते में देखा, मिट्टी पड़ी है, मिट्टी में हम पेड़ पानी डाल के पेड़ बना सकते हैं। और पेड़ की बिक्री है कि पेड़ दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहेगा, क्यों? उसकी इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस अब पैदा करते हैं, इंपॉर्टेंस जो कि बिकती है। और यही लाइफ का मीनिंग है कि हम उनसे संपन्न कहलाते हैं। छोटा सा लॉजिक ना, छोटे लॉजिक कब बड़े बन जाते हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं चिंतन कर पाता, हम चिंतन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही करना पसंद करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया क्रिएटर और ऑपरेटर, तो मैं क्रिएटर ऑपरेटर क्या है? मेरी क्रिएटर और ऑपरेटर है कि मैं IT पढ़ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं कंप्यूटर व्यक्ति हूँ। तो हाँ, ये मेरी क्रिएटिंग हो गई, पर ये क्रिएटिंग तुरंत नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग क्या करूँ? ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट है, ये पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब इस पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड सॉफ्टवेयर को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, मैं थोड़ा IT से अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके कम्युनिकेशन बना सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी संसाधनों को इन्फॉर्मेटिव करवा के और कम्युनिकेट करवा के हम कोई भी चीज़ मेक कर सकते हैं। एक हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करके हम खुद एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की वैल्यूज होती है, मतलब स्मार्ट वर्क कुछ नहीं कहलाता, स्मार्ट वर्क डज नॉट एग्जिस्ट, बट दिस इज द कनेक्शन ऑफ वेब। और कनेक्शन ऑफ वेब मतलब सोल मेक करना। हार्डवेयर की सोल कौन होती है? एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर तक की सोल कौन होती है? सॉफ्टवेयर। किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है? सॉफ्टवेयर। किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बॉडी में? सोल। या दैट्स माई शॉट। आप अपनी सोल दो, मैं आपको आपकी वॉन्ट और डिजायर दूंगा। दिस इज माई डेविल फॉर्म, ठीक है। बट सोल मेक कौन करेगा? सोल क्रिएट कौन करेगा? क्रिएटर, इन्वेंटर। तो हाँ जी, मैंने कहा था एक जगह इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर एक दूसरे की लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। इन्वेंटर कौन होता है? एक कमरा साफ कर रहा हूँ मैं,
5x5 का, तो इन्वेंटर ने कहा मैं 5x5 का कमरा साफ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन बना रहा हूँ जो 1000 किलोमीटर तक साफ कर दे। तो बनाया जा रहा डन। चंक ऑफ लाइफ में मैंने, थ्योरी ऑफ चंक में मैंने कहा था ये चीज़, ठीक है। एक मशीन बना रहा है, 10 साल तक उसने मशीन बनाई। और एक एंटरप्रेन्योर ने क्या करा, कोई 5x5 का कमरा लगातार साफ करता गया, थोड़े थोड़े पैसे कमाता गया, अपना मतलब फेवर कमाता गया, और 10 साल तक उसने पैसे जोड़ दिए, कर दिए। अब क्या हुआ, इन्वेंटर को उसने पैसे दे दिए और इन्वेंटर से वो मशीन दे दी। अब उस मशीन से दुनिया से और पैसे कमाए, ये एंटरप्रेन्योर का काम है। और इन्वेंटर ने क्या करा, वो एक दूसरी मशीन बनाएगा, और ये लाइफ में आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर आपस में। एक फ्रंट एंड और बैक एंड वाले दोनों आपस में इक्वलाइज रहते हैं, बिकॉज दिस इज द सिस्टम डिजाइनिंग। आर्किटेक्ट और इंजीनियर, आर्किटेक्ट कौन है, एक एंटरप्रेन्योर कि क्या बनाना क्या नहीं, और इंजीनियर कौन है, जो बना रहा है। तो आई एम द इन्वेंटर एंड आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई एम द क्रिएटर एंड ऑपरेटर, इसलिए आई एम द गॉडफादर, मैं दोनों हूँ। इसलिए मैं लाइफ के एवरी सर्कमस्टेंस में, ये है मेरी मीनिंग ऑफ लाइफ। ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट करो, नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर एक्सप्लोर करो, इंफॉर्मेशन जानो। अगर कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगी, और यदि एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, स्टॉक मार्केट में अगर इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करोगे नहीं कर पाएगी, नहीं मिल पाएगा। कहना क्या चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जानकारी। मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ी, मैंने क्या बोलते हैं कि ट्रक चलाते हुए बाइक चलाते हुए मैंने ट्रक को पीछे करा, तो स्टॉक मार्केट जानी। ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना है, एग्जीक्यूटिंग से पहले का पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है। कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ली, जानकारी प्राप्त करी। फ़ोन चलाया, फ़ोन से इंफॉर्मेशन ली, ये सारी चीज़ें जानकारी है, तब ये वर्क करती है। और स्टॉक मार्केट में अगर ऑब्जर्व करने बैठोगे तो मार्केट में तुम लॉस करोगे। बेहतर ये है मार्केट में कम्युनिकेट करो। मार्केट में जब उतरे हो तो बातचीत अपने आप बनेगी, जानकारी अपने आप बनेगी, काम की डिटेलिंग अपने आप आएगी। इन्फॉर्मेशन पहले ले चुके हो, उस रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करोगे। ये दोनों आपस में अपनी अपनी जगह सही है, ये समझना। मार्केट में पुट अप नहीं करोगे तो तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा क्या है? कुछ नहीं है। पैसा बस एक ही है कि संसाधनों को कैसे हम अपने हित में कर पाए, यही वो है पैसा। हम ह्यूमन अपने संसाधनों को बड़ा महत्व देते हैं और संसाधन की जो क्या बोलते हैं वो करता है, इज्जत करता है। तो संसाधन वरदान देते हैं और यदि संसाधनों का दुर्व्यवहार करता है तो संसाधन श्राप देते हैं। संसाधन श्राप का अर्थ ये है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग ना करना ही वरदान कहलाता है। अत्यधिक उपयोग करोगे तो वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको श्राप देकर जाएगा। और यह हकीकत है। गॉड फादर संसाधनों का संतुलित उपयोग करता है क्योंकि संतुष्ट होता है, बिन इच्छा मुक्त होता है। तो मेजरली मेरे को क्या बात करनी है? बात यही करनी है कि मीनिंग ऑफ लाइफ में मेरे को यही समझना है, कंप्यूटर चलाना शुरू करो और मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करो और कम्युनिकेशन बिल्ड करो। जब इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों बिल्ड करोगे तो संग के संग साथ के साथ टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी सीख जाओगे और टेक्नोलॉजी ऑपरेट करना सीख जाओगे। जब टेक्नोलॉजी बिल्ड और क्रिएट एंड ऑपरेट करना सीख जाओगे तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करना सीख लोगे। और कंट्रोल करना सीख लिया मतलब कि तुम यू आर द कंट्रोलर, यू आर द गॉड फादर। यू अंडरस्टैंड? लाइफ का मीनिंग कुछ नहीं है पर मीनिंग बना सकते हैं। लाइफ का कनेक्शन कुछ नहीं है पर कनेक्शन बना सकते हैं। संबंध किसी का कुछ नहीं है पर संबंध बनाए जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग करनी है।